हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी एकदम मज़े से बहुत अच्छे से करते जा रहे होंगे। तो आपको मैं लास्ट क्लास बताया था कि दो चार्ज दिया हुआ रहता था, तो कहता था कि कहाँ पर नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास आपको मैं डिस्कस कर चुका था। तो आज चलिए, आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी नीट में हमेशा आते रहता है। नेक्स्ट टाइप का यहां से ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको हमेशा अब आते रहता है। कैसे आएगा इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में कह देगा कि ये रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले सकता है। ईच कॉर्नर पर यदि सेम चार्ज है, तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बताया था कि नहीं? बताया था। सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ था। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी क्या होगा, जीरो। लेकिन अब क्वेश्चन में ये कहता है कि जितना भी ये आइडेंटिकल चार्ज है उसमें से एक चार्ज को रिमूव कर देंगे, तब सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसा कि मैंने कूलम्ब्स फोर्स में आपको बताया था कि कोई एक चार्ज को रिमूव कीजिएगा तो कितना यहाँ पर फोर्स लगेगा। मैंने यही बोला था ना कि जो चार्ज आप हटाएंगे उसके कारण इंडिविजुअल जितना फोर्स लग रहा था वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप सिंपल समझिए। मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन इधर लगा रहा है, ये भी 5 इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये 5 इधर, ये 5 इधर, तो ये भी कैंसिल कर देगा। ये 5 इधर और ये 5 इधर, तो ये वाला 5 इधर लगा रहा होगा। क्लियर? अब इसको हटा दिए तब ये लगना बंद हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स यही ना 5 न्यूटन आ जाएगा। मतलब कि जो चार्ज हटाइएगा उसके कारण जो फोर्स लग रहा था वही आंसर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा था, तो जैसे ही इसको रिमूव करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। केवल इसी के कारण ना फोर्स रहेगा, ये चारों के कारण तो कैंसिल हो गया। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें लिखिएगा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड find the net electric field at center of a regular hexagon. रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर कहने का मतलब साइड लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इफ वन ऑफ द चार्जेस is removed as shown in figure. मतलब कि वन ऑफ द चार्जेस क्या कर देना है, आपको रिमूव कर देना है, तब कितना फोर्स लगेगा यही आपको। यानी एक चार्ज को रिमूव कर देंगे तो सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और एक चार्ज को कोई रिमूव कर देंगे तो कितना इस पर फोर्स लगेगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को ही क्या मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था ना। ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब एक चार्ज को रिमूव कर दीजिए, साइड लेंथ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो जैसे ही यहां पर एक चार्ज को रिमूव करेंगे आप, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, मैंने उसी को ना इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस यूनिट पॉजिटिव पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, ये चार्ज क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, दोनों तो सेम फोर्स से रिपेल कर रहा होगा। नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा। लेकिन ये जब रिमूव कर दिए, ये यदि रहता है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है एक, तब नेट क्या होता है, जीरो। तब नेट क्या होता है, जीरो। लेकिन कहता है कि नहीं, एक चार्ज को रिमूव कर दिया तो ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, एक चार्ज को मैंने रिमूव कर दिया, तो जैसे ही एक चार्ज को आप रिमूव कीजिएगा तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये वाला फोर्स नहीं रहेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स यही होगा ना, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो रिजल्टेंट यही हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा यहाँ पर, ई रिजल्टेंट बराबर ई के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर इस चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर था, लेकिन उसको हटाने के बाद रिजल्टेंट उतना ही वैल्यू किधर हो गया, इधर। तो कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, जो चार्ज हटाइएगा ना उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन दोस्तों क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट का किधर हो गया, राइट साइड। लेकिन जो चार्ज हटाए हैं इसके कारण फोर्स ई इधर लगेगा, डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो डायरेक्शन उसका क्या हो गया, जस्ट अपोजिट। अब ई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यदि रेगुलर हेक्सागोन होता है तो इसका ईच ट्रायंगल जो है कैसा बन रहा है, इक्विलैटरल। तो सब आपस में साइड लेंथ क्या होगा, सेम। तो ये लंबाई ए होगा, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीन को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर हम ए करते हैं। और इसी टाइप का देखिए ना, मान लेते हैं कि ट्रायंगुलर रहता है, तब क्या हो जाता, सेम क्वेश्चन है, सोल्व एवं क्वेश्चन इफ ये रहा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ है एल, इसका चार्ज जो है प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू है। तो एक चार्ज रिमूव करने के बाद सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा। जैसे ही एक चार्ज दोस्तों रिमूव कीजिएगा तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो अभी अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखिएगा तो नेट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन कोई एक चार्ज को रिमूव कीजिएगा तब इस पर कितना इलेक्ट्रिक, तब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों मैंने कुछ नहीं बताया था कि एक तरह का फोर्स होता है, वो कितने चार्ज पर होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो यहाँ पर यदि अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल, नेट जीरो होगा। लेकिन एक चार्ज को रिमूव करेंगे तब क्या होगा, जैसे ही एक चार्ज को रिमूव कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, तो कहता है कि रिजल्टेंट जो होगा इसके कारण जो फोर्स लगेगा
उसके डायरेक्शन अपोजिट और वैल्यू सेम, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा नहीं, और ई रिजल्टेंट देखेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना होगा, ये लंबाई पहले निकालना होगा। चलिए ना, ये एंगल 30 डिग्री और ये L/2, क्या लगाइएगा, साइन 30 डिग्री बराबर साइन लगाइएगा, कॉस लगाइए ना, कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस, इसलिए कि बेस पता है, L/2 डिवाइडेड बाई x, यही लंबाई x मान लिए, तो यहाँ से cos 30 कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है, L/2x, तो x बराबर L/2। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ई रिजल्टेंट हो जाएगा आपका KQ डिवाइडेड बाई R², तो L/√3 का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इसके कारण फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा नहीं। क्लियर है? कब, जब ये चार्ज को रिमूव कर देंगे तब। क्लियर है? यानी यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, यही हो गया ER। क्लियर है? तो क्या समझे कि जिस चार्ज को आप हटाएंगे उसके कारण जितना फोर्स लग रहा था वैल्यू वही होगा, केवल डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब इसी तरह का यदि ऐसा क्वेश्चन रहे, इसको सोल्व कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, तो 3KQ, K के जगह 1/4πε0, जानते ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोल्व एवो क्वेश्चन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन दे सकता है। If अब देखिए स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर, ये भी रेगुलर पॉलीगन होता है। अभी अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा, 0 होगा, ये ऐसा तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब पोटेंशियल निकालना होगा तो 1 के कारण निकाल करके 4 से गुना कर देंगे। एक चार्ज को रिमूव कीजिएगा दोस्तों, तब किधर हो जाएगा, तो इस चार्ज के कारण फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। तो क्या बताए हैं कि जो चार्ज आप रिमूव कीजिएगा उसके कारण जो फोर्स लगेगा वही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ER बराबर यहां से हो जाएगा E, और डायरेक्शन किधर, जो चार्ज को हटाइएगा उसके कारण जिधर फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट, बोलिए हो जाएगा कि नहीं, यानी E रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा E के बराबर, और डायरेक्शन इधर, कब, जब इसको रिमूव करेंगे तब। समझ गए? यानी कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R², R इज दिस डिस्टेंस ना, तो टोटल हो जाएगा √2a, ये कितना, a/√2 होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिएगा, तब एग्जाम में एकदम पूछता है, धड़ाक सुगन बना देना है एग्जाम में, फटाक सुगन। तो कितना हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो 4KQ डिवाइडेड बाई a², ये रहा आंसर। 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा। ऐसा रहेगा Q/πε0 a²। क्लियर है? B में Q/4πε0 a², C में Q/2πε0
ए स्क्वायर, डी में नन। कौन ऑप्शन मारिएगा, बोलिए। इसको के का वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4q डिवाइडेड बाई 4 1 के जगह q पुट कर दीजिए, q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। दिस इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट हो गया, ये वाला सही हो गया। तो इस टाइप का उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग रेडी कर लिए होइएगा। इस ऐसा क्वेश्चन आते रहता है हमेशा, इसलिए इसको आप रेडी कर जाइएगा। पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए हर एक टाइप का आपको मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, इसको आप रेडी करते जाइएगा। अब आगे देखिए हम लोग नया टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे हम लोग करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा, व्हेन ई बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर। ठीक है, अभी यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर -3 चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि कितना है, ई है। तो आगे देखिए इसमें क्या कहता है कि नाउ 40% ऑफ चार्ज एट ए इज ट्रांसफर टू द पॉइंट बी। मतलब ए से कहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, बी से। ए से कहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, बी पर। देन फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो ट्रांसफर करने के बाद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान रखिएगा। जैसे यही क्वेश्चन था ना, ये क्या है, प्लस क्यू है, ये क्या है, -3 क्यू है। तो कहता है कि मिड पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस कितना था, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब इसको हम E1 बोलते हैं, इसको E2। तो दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दोनों सम हो जाएगा। तो E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, E। तो E1 प्लस E2 का वैल्यू पुट कीजिए। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R स्क्वायर, तो A/2 का होल स्क्वायर, नहीं साइन तो हम लोग लेते नहीं है, यहाँ पर E2 के कारण बोलिए, दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा। तो E × 3Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक? यही आपका E इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। फर्दर इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 न हो जाएगा, 3/4 KQ बाई A/2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फिलहाल फर्स्ट करिए। यही इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है। अब कहता है कि 40% ए वाला का जो है चार्ज को रिमूव कर दिए। तो सबसे पहले ए पर जितना है उसका 40% निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2Q बाई हो जाएगा 5। क्लियर? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें से ए वाला पॉइंट पर चार्ज इतना ट्रांसफर कर दिया, तो इसको घटा देंगे ना, इसको क्या कर देना होगा, घटा दीजिएगा। कुछ किए नहीं है यार, अरे यहाँ पर क्यू चार्ज पहले था, उसमें से कहता है कि 40% को ट्रांसफर कर दीजिए ए से बी। तो यहाँ से 40% उठाइए आप बी पर जाकर के रख दीजिए। नहीं, 40% मतलब कितना, क्यू का 40%, 2Q/5 हो जाएगा। तो 2Q/5 यहाँ से निकाल करके वहाँ रखें, तो इसमें से घटाना होगा ना। बचा कितना यहाँ पर, Q - 2Q/5, मतलब हो जाएगा 5 यानी 3Q/5। यहाँ से उठा करके कहाँ ले गया है, बी पर। और बी पर पहले से था -3Q और 2Q+5 आ गया। तो अब कितना बचा होगा, 15 में से 2 घटेगा, -13/5 हो जाएगा।
इतना चार्ज यहां पर दोस्तों अभी होगा। क्लियर है? अब चलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मिड पॉइंट पर, कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाएगा। यही पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस a/2 है, तो कितना वहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब यहां पर चलिए देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर देखिए इसके कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना हो ना तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा, इसलिए तो उसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स होता है दोस्तों। जितना फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वही क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। तो यहाँ पर अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा यार, और ये निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसको E1 डैश मान लेते हैं, इसको E2 डैश मान लेते हैं। तो नेट यही हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर इसको E डैश कर दे रहे हैं, E1 डैश प्लस E2 डैश। E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल आपको एक डिस्टेंस था, ये भी आधा हो जाएगा। तो E1 डैश इसके कारण था ना, तो Q के जगह 3Q/5 KQ/R²। तो R² हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगी। इसके कारण K साइन तो हम लोग लेते नहीं है, 13Q/5 R²। क्लियर? अब चलिए यहां से जो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। तो KQ/a/2 का होल स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 3/5 बच जाएगा, यहाँ पर 13/5 बच जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही था ना KQ/a इतना का स्क्वायर के जगह जो है इसको लिख सकते हैं KQ/a/2 का होल स्क्वायर। E के टर्म में आपको ऑप्शन लाना है तो E/4 हो जाएगा। ठीक है? अब इसके जगह हम E/4 पुट कर देंगे तो E के टर्म में ऑप्शन आ गया कि नहीं, इसके जगह हो जाएगा E/4। यहाँ कितना हो जाएगा, 16/5 काट दीजिए 4 से, 4 का 16 यानी 4 ना, 4 जा 16, तो 4E/5 यही आपका आंसर हो जाएगा। 4E/5 रहा आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को रेडी कर जाइएगा। ऑप्शन में रहेगा तो इस तरह ऑप्शन में रहेगा E/4 ऑप्शन दे सकता है, और क्या दे सकता है, 2E/5 दे देगा, और क्या दे सकता है, 4E/5 दे देगा, और क्या दे सकता है, 7E/5 दे देगा। कौन सा ऑप्शन मानिएगा, ये होगा कि नहीं, बोलिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप रेडी कर जाइएगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना भी बता रहा हूं सब इम्पोर्टेंट। ये ट्रांसफर वाला आपको कूलम्ब्स लॉ में भी बताया था। देखिए कूलम्ब्स लॉ, इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा का फर्क है। कूलम्ब्स फोर्स में हम लोग क्या करते थे, क्यू चार्ज पर फोर्स निकालते थे, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निकाल रहा है, बस फर्क इतना ही है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन होगा, आप लोग बना जाइएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा